हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या आप 12th के स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं है। आज का आप लोगों का आज से त्रिकोणमिति में स्टार्ट कर चुका हूं और आज से लगभग 2-3 दिन तक मैं आप लोगों को सिर्फ इसका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बताऊंगा और फार्मूला के आगे मैं क्लास 10th का जो है 8.1 प्रश्नावली का क्लास यानी उसका जो सब्जेक्ट होगा, उसका जो मैथ्स का क्वेश्चन होगा, उसको मैं सॉल्व करता हुआ जाऊंगा और हर एक क्वेश्चन को आपके पास पहुंचा करके रहूँगा। तो चलते हैं, देखिए क्या है त्रिकोणमिति का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब इसमें आप समझिए। पहले सबसे पहले आप इसको समझ लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा सा क्योंकि 2-3 ऑब्जेक्टिव इसमें इससे भी रहता है आपके एग्जाम में। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस प्लस मान होगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होगा, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है -3 और +5। यदि पूछ दे किस चतुर्थांश में है तो आपको बताना है दूसरा। ठीक है, अगला आपका है तृतीय चतुर्थांश, तो माइनस माइनस। फिर अगला है आपका चतुर्थ चतुर्थांश में, तो आपका प्लस माइनस। ये तो आपका निर्देशांक ज्यामिति हो गया। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना है कि एक ट्रिक हम लोग को मालूम है। ट्रिक क्या मालूम है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी शुगर हम ऐड करते हैं। देखिए शुगर यानी कि चीनी हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें कॉफ़ी बनती है। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आप बोलेंगे चाय बनती है, कोई बात नहीं, कॉफ़ी बनती है। चलिए इस तरह का ऐड का माने मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड का मतलब हुआ कि ऑल मान पॉजिटिव। इसका क्या होगा, ऑल मान पॉजिटिव। ऑल मान पॉजिटिव का मतलब हुआ कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा में इसका जो होगा ऑल मान पॉजिटिव होगा। यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा उसमें होगा ऑल मान पॉजिटिव। ठीक है, और 90 डिग्री प्लस जब जाएंगे तो वो भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए 90 डिग्री माइनस थीटा में होगा ऑल मान पॉजिटिव। अगला साइन, साइन शुगर का मतलब होता है साइन, शुगर का इसका मतलब साइन। और साइन का अपोजिट, साइन और साइन का अपोजिट क्या है, साइन और साइन का अपोजिट वो होगा आपका प्लस में। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं अपोजिट का क्या है। साइन का अपोजिट होगा आपका कोसेक। ठीक है, कोस का अपोजिट आपका होगा सेक, टेन का अपोजिट आपका होगा कोट। ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट, इस तरह का। और अगला है एंगल चेंज फार्मूला, सिर्फ एंगल चेंज होगा इसका। साइन है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन है तो वो कोट में, कोट है तो वो टेन में चेंज हो जाएगा। सेक है तो कोसेक में, और कोसेक है तो आपका सेक में चेंज हो जाएगा। ये आपको दिखाते रहेंगे बराबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा साइन और कोसेक प्लस में मान होगा। ठीक है, अगला देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री मान है, उसमें टेन और कोट प्लस में होगा। किसका मान होगा, टेन और कोट प्लस में। इसमें जो मान होगा देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये घर है 180 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह का ये घर जो आपका है 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री और माइनस थीटा, ये आपका घर है माइनस वाला का। माइनस वाला हम लिख लेते हैं। ये आपका जो घर है 360 डिग्री माइनस थीटा का, ये आपका घर है 360 डिग्री माइनस थीटा का। अब आप देख लिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, और अगला है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग को समझना क्या है इसमें कि चेंज किस में होगा। अभी मैंने आपको बताया कि साइन चेंज होकर के एंगल चेंज फार्मूला में साइन चेंज हो जाएगा कोस में, टेन चेंज हो जाएगा कोट में, सेक हो जाएगा चेंज कोसेक में, या साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में या कोट टेन में, सेक कोसेक में या कोसेक सेक में। ये चेंज किस में होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। ये जो चेंज होगा आपको, चेंज मैं बता रहा हूँ कि 90 डिग्री माइनस हो या प्लस हो। 90 डिग्री देखिए यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री, सॉरी देखिए अगला लिख देते हैं हम लोग, अगला पेज लेते हैं, दूसरा कोई पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में बता देते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, चेंज जो होगा वो आपका होगा देखिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये इसमें चेंज होगा। उसके बाद 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा, इसमें जो होगा एंगल चेंज फार्मूला होगा। एंगल चेंज का मतलब होता है साइन यदि आएगा, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये चेंज होकर के आपका आ जाएगा कोस में। सिर्फ यही चेंज होगा। किस में 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा, इसी में चेंज होगा और किसी में भी चेंज नहीं होगा। देख लीजिए। ठीक, अगला देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा में वो आपका चेंज हो जाएगा, और 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा में चेंज होगा। बाकी बात 180 और 360 में चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज फार्मूला का यूज नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग पहले लिख चुके हैं, देखिए आप कि 90 डिग्री के लिए साइन 90 माइनस थीटा हम लोग लिख चुके हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हम लोग को हर वक्त समझना है कि इधर वाला मान का हमेशा मान पॉजिटिव करना है, ये वाला मान का। अब हम लोग क्या करते हैं, तो पहले एक बार हम लिखते हैं, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसमें तो ऑल मान पॉजिटिव, और चेंज एंगल चेंज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया एंगल चेंज, साइन चेंज हो जाएगा आपका किस में, कोस में। तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ऑल मान पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखना है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो टेन का चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा कोट थीटा, इस तरह से। अगला सेक 90 माइनस थीटा है, तो ये चेंज होकर के आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। मैंने 3 लिख रखा है इसलिए कि 3 का सेम उसके बाद कीजिएगा ना आप, अपोजिट होगा, उसके बाद लिखिएगा कोस 90 माइनस थीटा, तो वो साइन में आ जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा लिखिएगा वो टेन में आ जाएगा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा लिखिएगा वो सेक में आ जाएगा। 3 मैंने कर रखा है, 3 आप लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब 90 डिग्री ये है माइनस थीटा, यानी कि इससे आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ तक मैं 90 हो गया। देखिए 90 से आगे यहाँ बढ़ा, लेकिन यहाँ तक मैं 90, लेकिन फिर वहाँ से माइनस करा आपको, वहाँ से रिटर्न हो गया। तो रिटर्न जो होगा तो वो इसी घर में होगा, जब इसी घर में होगा तो ऑल मान पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 90 से हम लोग बढ़ रहे हैं, 90 से यदि हम लोग बढ़ेंगे तो ये प्लस में, जब 90 डिग्री से हम लोग बढ़ेंगे इस तरफ तो ये प्लस में माना जाएगा। जब प्लस में कह रहा था यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आ गया, दूसरा चतुर्थांश में पहुंच गया, यानी 90 से प्लस। 90 से प्लस वाला घर देखेंगे तो 180 आता है, इसलिए 90 प्लस हो जाएगा। तो इसमें हमको ध्यान रखना है क्या, कि साइन और कोसेक प्लस में आना चाहिए, ठीक है। 90 माइनस हो गया तो ये वाला घर हो गया, लेकिन जैसे उसके प्लस आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ेगा ना, तो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा वो दूसरा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको साइन 90 प्लस थीटा है, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अपना क्या है कि साइन और कोसेक प्लस में, तो साइन का हम लोग चेंज करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसका, साइन प्लस में जो है 90 प्लस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा। क्या लिखेंगे, कोस थीटा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में, तो ये वाला मान को नहीं देखना आपको, ये वाला मान देखना आपको, ये वाला साइन देखना है, ठीक है। ये वाला देखना है कि साइन प्लस में कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में है, इसका मतलब साइन प्लस में, तो ये कोस भी आपका किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ध्यान रखना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग देखिए कि इस तरफ का मान देखते हैं, ये वाला मान देखते हैं माइनस में आया कि नहीं, प्लस में आया कि नहीं, ये आपका गलत है। हमेशा इस तरफ वाला मान, बायां तरफ वाला मान हमेशा देखा जाता है कि प्लस में कौन सा आएगा, ठीक है, ये वाला। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में, साइन प्लस में। अगला देखिए टेन 90 प्लस थीटा है, इसका जब हम लोग चेंज करेंगे, देखिए एंगल चेंज फार्मूला से हम लोग लिखेंगे, एंगल चेंज फार्मूला से, तो टेन 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा कोट थीटा। अभी आप देखिए कोट थीटा मैंने लिखा, और इसमें देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 तो है नहीं, साइन और कोसेक सिर्फ हो जाएगा प्लस में, इसका मतलब 10 का जो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये माइनस में हो जाएगा आपका कोट थीटा, इस तरह से। अब देखिए आपका सेक 90 प्लस थीटा जो जाएगा आपका, सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब आपके मन में ये ख्याल चल रहा होगा, सर कोसेक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ही, देखिए कोसेक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ही, आप प्लस दे दीजिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि इस तरफ कोसेक है, अभी आपका आया है नहीं, सेक है ना, तो सेक माइनस में रहेगा, तो सेक माइनस में, इसका मतलब ये जो आपका हो जाएगा ये आपका माइनस में ही रहेगा। जब आप कीजिएगा कि कोसेक 90 प्लस थीटा, हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं, देखिए ताकि समझ में आ जाए, हालांकि लिखना नहीं चाहिए था हमको, ठीक है, आपको कुछ करना है। 90 प्लस थीटा यदि करें तब आपको देखना है कि ये जो साइन का चिन्ह है, यानी चिन्ह जो है कोसेक, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब जब हम लिखेंगे इसको सेक थीटा, यानी कि इसको लिखेंगे सेक थीटा, जिसका मतलब ये प्लस में, तो ये भी आपका प्लस में, तो यहाँ कोस और सेक ये प्लस में आ जाएगा, यही आपको समझना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्लास जाने वाला ये वाला वीडियो, ठीक है, थोड़ा आप लोग ध्यान से बने रहिएगा इसी में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 270 को हम लोग छोड़ देते हैं, पहले दूसरा घर क्या 180 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो 180 डिग्री माइनस थीटा कर लेते हैं, या हम लोग चाहें तो 270 डिग्री, इसमें जो एंगल चेंज फार्मूला का यूज होता है तो वही हम लोग कर लेते हैं। चलिए वही कर लेते हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा हम लोग देख लेते हैं यहाँ,
270 डिग्री माइनस थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चेंज हो जाएगा। टेन है तो कोट में, कोट है तो चेंज में, टेन में। तो इसमें मान क्या आएगा, पॉजिटिव 10 और कोट प्लस में रहेगा। जिस तरह से साइन 90 में ऑल पॉजिटिव रह गया, ठीक उसी तरह इसमें 270 डिग्री माइनस थीटा में हो जाएगा आपका 10 और कोट प्लस में, बाकी बात जो भी आएगा आपका माइनस में रह जाएगा। ठीक, देख लेते हैं। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री माइनस थीटा, तो थर्ड में क्या करा, 10 और कोट प्लस में सिर्फ देखिए चेंज भी होगा, एंगल चेंज, साइन हो जाएगा आपका चेंज होकर के कोस में, ये हो जाएगा थीटा। प्लस में साइन, देखिए साइन इसमें तो है नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब आपका कोस जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 10 देखिए 10 का एंगल चेंज फार्मूला कोट में, कोट थीटा। आप तो कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में कोट है, इसका मतलब 10 भी है। देखिए 10 ये वाला का इधर का साइन देखना है, तो इधर का साइन 10 है, 10 इसका मतलब कोट भी पॉजिटिव में। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब बोलेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सेक नहीं है, तो इसका मतलब आप कोसेक में माइनस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। अब हम लोग यदि इसको लिखना चाहें, कोट को लिखना चाहें, हालांकि लिखना नहीं चाहिए, हम आपको समझाने के लिए, आप किस तरह समझते हैं वो हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन आपको समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं। कोट 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अब टेन थीटा हम इसको लिखे तो बोलने के क्रम में हो गया कोट जो हो गया, कोट जो है देखिए कोट इसमें तो है, तो कोट इसका मतलब इसमें है, तो टेन भी हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक, यही आपको समझना है। चलिए अगला सवाल अगला क्या है, 270 डिग्री साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब आप देखिए कि ये जो 270 डिग्री था, यहाँ से यहाँ तक तो 270 डिग्री पहुँच गया, लेकिन माइनस करा तो फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, यानी माइनस करा 270 डिग्री माइनस करा तो यहाँ से फिर रिटर्न हुआ। अब फिर 270 डिग्री प्लस करा, इसका मतलब जब प्लस कर रहा है तो इस घर को पार कर गया। इस घर को जब पार करेगा, पार करेगा, आप देख लीजिए इसमें कि कोस और सेक प्लस में है। इस घर को 270 डिग्री प्लस थीटा को जब पार करेगा तो ये कोस और सेक इसमें प्लस में है, तो कोस और सेक प्लस में है। हम जानते हैं कि 270 डिग्री माइनस थीटा हो या प्लस थीटा, उसमें तो एंगल चेंज फार्मूला का यूज होता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, साइन का चेंज होता है होकर के आता है कोस में, कोस थीटा। अब आप बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आ गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस है, यानी साइन आपका पॉजिटिव नहीं है। तो आप बिल्कुल भी सच बोल रहे हैं, यानी साइन जो आपका प्लस में नहीं है, तो इसका मतलब ये कोस हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अगला टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन को चेंज होकर के आ जाएगा कोट में। तो आप बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना आपका, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, टेन और कोट कुछ भी नहीं है, कोस और सेक है सिर्फ। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये टेन जो है 270 डिग्री प्लस थीटा है, ये कोट हो जाएगा आपका माइनस में। अगला आपका सेक 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कोसेक, सेक हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, सॉरी थीटा यहाँ भूल गए थे, कोसेक थीटा दे देना। अब देखिए आप बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कोस और सेक है, तो सेक है तो इसका मतलब ये प्लस में रहेगा। ये जो आपका सेक 270 डिग्री प्लस थीटा आपका, ये आपका प्लस में ही रहेगा। ये चीज़ आपको समझना है, ये हो जाएगा आपका कोसेक प्लस में। ठीक है, ये प्लस में हम कर देते हैं, दिखा देते हैं, यानी हालांकि प्लस हमको दिखाना नहीं पड़ता है, प्लस फिर भी आप लोग यदि कह रहे हैं, आपको यदि क्या पता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो वो आप देख सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, हम लोग 270 डिग्री को पढ़ लिए, 270 डिग्री माइनस, देखिए हम लोग क्या पढ़े, 90 डिग्री पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस 90 डिग्री प्लस माइनस दोनों पढ़ लिए, उसके बाद 270 डिग्री माइनस प्लस दोनों पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है अनचेंज लाइन, इसमें कि चेंज नहीं होगा, ना तो आपका वो क्या कहते हैं अपोजिट फार्मूला लगेगा, ना ही आपका एंगल चेंज फार्मूला लगेगा। साइन है तो साइन में रहेगा, कोस है तो कोस में रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा, इस तरह से। तो हम लोग इसका पहले पढ़ लेते एक चीज़, 90 डिग्री प्लस तो पढ़ लिया हम लोग, अब उसको इससे हमको कोई मतलब ही नहीं रहा। अब 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री यहाँ से जो यहाँ आया, देखिए यहाँ से जो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ा तो 180 डिग्री हुआ, फिर माइनस करा, इसका मतलब ये अपोजिट फिर आ गया, ये फिर अपोजिट आ गया। अपोजिट जो आया तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ना आया आपका, ये जो अपोजिट आया ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ से यहाँ बढ़ा आपका 180 डिग्री हो गया, फिर माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होता है तो हम जानते हैं कि सर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक के सिवा कोई पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करें, इसमें तो चेंज है ही नहीं कि साइन को कोस में चेंज कर दें, कोस को साइन में, ऐसा नहीं है कुछ भी। इसमें 180 डिग्री माइनस में और प्लस में और 160 डिग्री माइनस में प्लस में, इसमें चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा।
आप बोलेंगे सर साइन थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन का मान जो हो जाएगा आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो आपका टेन 180 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा ही रहेगा। तो आप बोलेंगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नहीं है इसलिए आप माइनस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल माइनस दे दीजिए आप। सेक है तो सेक 180 डिग्री माइनस थीटा है तो आपका हो जाएगा सेक थीटा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा ही हो जाएगा। तो बोलेंगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक भी नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं है, साइन और कोसेक है सिर्फ ना। ठीक है, तो साइन और कोसेक है तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में सेक। यदि हम यहाँ लिख दें एक चीज़ कि कोसेक, कोसेक समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं क्योंकि 90 माइनस में प्लस में लिख चुके हैं, इसमें 270 डिग्री माइनस प्लस में भी लिख चुके थे, इसलिए आपको समझाने के लिए इसमें भी लिख देते हैं। आपका कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। आप बोलेंगे सर कोसेक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब कोसेक का मान आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यही आपको समझना है। बिल्कुल, आप यदि 10th में हैं, 12th में हैं, जिस क्लास में भी हैं, 10th और 12th के बाद ग्रेजुएशन में भी यदि आते हैं आप, मैथ आप पढ़ते हैं तो मैथ में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, और 360 डिग्री तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और जो मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अगला देखिए, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, आप सब दिन से ये पढ़ते आ रहे होंगे, ये प्लस में, ये प्लस में, ये इसका मान देखिए प्लस में क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश में है तो प्लस दीजिए, नहीं है तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कभी गलत मत कीजिएगा, ऐसा गलती कि आप दोबारा से कभी मत कीजिएगा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब प्लस कर लेते हैं। देखिए जब हम लोग प्लस करेंगे तो 180 डिग्री यहाँ तक प्लस आ गया, और जब इससे आगे ही प्लस करेंगे तो ये तो इस घर में आ जाएगा ना, ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला मान तो ये घर में हो जाएगा, यानी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो आ गया तो इसका मतलब थर्ड में क्या सब मान प्लस में है, टेन और कोट प्लस में है, और टेन और कोट प्लस में है, हम जानते हैं कि इसका एंगल चेंज फार्मूला नहीं यूज होता है, नहीं लगता है, साइन का हो जाएगा साइन थीटा ही हो जाएगा। कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो है नहीं, टेन और कोट है, इसका मतलब साइन में माइनस दीजिए, तो बिल्कुल माइनस दीजिए। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा वो टेन थीटा हो जाएगा। आप बोलेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो है ना टेन और कोट प्लस में है तो बिल्कुल टेन और कोट प्लस में आप दीजिए, तो बिल्कुल टेन और कोट प्लस में दीजिए, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, टेन और कोट प्लस में है ना, आप समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो सेक है तो आपका ये तो प्लस में ही रह जाएगा, सेक है तो सेक 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। बोलेंगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सेक नहीं है, माइनस दीजिए, इसलिए माइनस दे दीजिए। उसके बाद यदि हम लिखते हैं यहाँ कोट, क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं यहाँ कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कोट थीटा, और प्लस में ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए आप गलती मत कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट है आपका और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है टेन और कोट प्लस में, इसलिए आप टेन और कोट को ही प्लस में रखिए, बिल्कुल रखे हैं टेन और कोट प्लस में, घबराइए मत। अगला 360 डिग्री, क्या आपका 360 डिग्री, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन जो है आपका 360 डिग्री माइनस थीटा का हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये वाला 360 डिग्री यहाँ तक तो पहुँच गया, 360 डिग्री ये वाला पहुँच गया, लेकिन माइनस का रहा फिर अपोजिट आ गया, माइनस का रहा इसका मतलब फिर अपोजिट आकर के इसी घर में है, फोर्थ चतुर्थांश में है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मान आपका है कोस और सेक प्लस में है, क्या है, कोस और सेक प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोस और सेक प्लस में है, देख लेते हैं। इसमें चेंज लाइन नहीं है, चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज भी नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। साइन 360 डिग्री, ये वाला जो है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा। आप बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना आपका कोस और सेक के सिवा और कोई भी प्लस में नहीं है, इसलिए आप साइन को माइनस कीजिए, बिल्कुल हम साइन को माइनस करते हैं। अगला टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन जो है 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो टेन को हम लोग टेन थीटा ही लिख देंगे, टेन थीटा ही लिखे। और देखिए टेन क्या है, आप बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है ना टेन भी नहीं है, इसका मतलब टेन भी आप माइनस में दीजिए, तो बिल्कुल माइनस में देंगे। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा आपका, तो सेक 360 डिग्री माइनस थीटा जो आपका सेक थीटा ही हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना आपका कोस और सेक प्लस में, इसलिए आप सेक को प्लस में ही रहने दीजिए, बिल्कुल प्लस में ही रहेगा। यदि हम इसको कर लें, कोस कर लेते हैं, देखिए कोस कर लेते हैं, कोस और सेक है ना, कोस 360 डिग्री माइनस थीटा है, इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसको कोस थीटा ही लिख देंगे। जब कोस थीटा लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस में है, इसका मतलब आप कोस को भी प्लस में ही रहने दीजिए,
इस तरह से। अगला देखते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 डिग्री जो ये वाला यहाँ तक बना, इससे आगे जो बढ़ेगा देखिए, इससे आगे जो बढ़ेगा, इससे आगे जब जाएगा, इससे ऐसे करके आगे जाएगा, इसका मतलब ये घर को पार कर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को पार करके किस में आ गया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो 360 डिग्री प्लस थीटा जो होगा उसमें सारा मान आपका पॉजिटिव, क्योंकि आल मान जो है आपका पॉजिटिव होता है, बिल्कुल मान पॉजिटिव होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री प्लस थीटा है तो इसको लिख देते हैं साइन, सॉरी साइन 360 डिग्री है, साइन लिख देंगे, टेन है तो टेन लिख देंगे, और सेक है तो सेक थीटा लिख देंगे। इस तरह से जो मान आपका आएगा वो सारा मान आप पॉजिटिव में लिख दिया। जो बचा आपका, मैंने आपको मात्र तीन ही बताया है, तीन के साथ साथ एक तो मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया, ठीक है। आप लोगों के लिए सवाल रहा ये, जो बचा खाली आपका बनाने का वो आपके लिए सवाल रहा, होमवर्क रहा आपका। क्या रहा, होमवर्क रहा। बिल्कुल आपको यदि सीखना हो, हकीकत में आप यदि सीखना चाहते हैं इसको आप अच्छे तरीके से, तो आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। कम से कम आपको 10वीं क्लास में है तो 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा सीखना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। ये आपका था। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से आपको बताया गया है। चलिए इससे आगे भी मैं आप लोगों को इसका और भी फार्मूला ही बताऊंगा। आज का क्लास जो है बहुत लॉन्ग हो गया, और आप लोग को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। देखिए मेरा एक दोस्त भी आ चुका है, मैं उनसे आप बातें करना चाहूँगा, ठीक है। अब आप लोग बस यहीं तक, अगले दिन आप लोगों के लिए अगला वीडियो में फार्मूला बताया जाएगा, त्रिकोणमिति का फार्मूला क्या सब है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।